नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। मैं आयुष आनंद प्रिया पर टीएलओ क्रिएटर टीम से आपको एक और टीएलओ क्रिएटर के मैजिक से मिलाने। जी हाँ, ये मैजिक किया है हमारी स्नेहा मैम ने। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने स्नेहा को इनवाइट किया था अपने चैनल पे और ये बताया था कि कैसे स्टूडेंट होने के साथ साथ में वो फॉरएवर को कर रही है। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर रही है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा बधाई देने के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई हो स्नेहा आपको, क्योंकि स्नेहा अब सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है, स्नेहा बन चुकी है सुपरवाइजर। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुए थे, धूम मची हुई थी कि भाई इतनी ज्वाइनिंग उतनी ज्वाइनिंग, और लोगों का सवाल ये था कि अगर ज्वाइनिंग हो रही है तो लेवल कहाँ है। स्नेहा और हम बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, खामोशी सब कुछ होता हुआ देख रहे थे कि अचानक वो लेवल भी क्लियर हुआ। असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्नेहा मैम बन चुकी है हमारी न्यूली फ्रेश फ्रेश सुपरवाइजर। तो आइए जानते हैं स्नेहा से कि उन्हें उस वक्त कैसा फील हो रहा है, क्या क्या हुआ उनकी इस असिस्टेंट सुपरवाइजर की 354 ज्वाइनिंग के बाद में सुपरवाइजर की जर्नी के बीच में। तो चलते हैं डायरेक्ट स्नेहा के पास और जानते हैं उनसे कि क्या फील कर रही है वो इस वक्त। तो बताएं स्नेहा। हेलो मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। मेरा नाम स्नेहा है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया है। और जैसा कि मैम ने कहा कि मेरा सुपरवाइजर लेवल हो गया, तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आके फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करके मैं कभी सुपरवाइजर लेवल करूँगी। इवन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल भी करूँगी। तो मेरी स्टार्टिंग जो थी वो मैंने एएस लेवल से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने 5000 से स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट मैंने 5000 से किया। उससे भी पहले मुझे फॉरएवर के बारे में कहीं और से चीज़ें पता चली थी कि फॉरएवर कंपनी है, इसमें हम वर्क कर सकते हैं। तो जहाँ से मुझे पता चला था वहाँ से कुछ एग्जैक्ट फिगर्स मेरे माइंड में आए नहीं कि हाँ फॉरएवर एक्चुअल में है क्या। बस ऐसा लग रहा था कि लोग कह रहे थे कि आपको सिर्फ कॉलिंग करनी है और कॉल करके लोगों को ज्वाइन कराना है। सिर्फ इतना सिंपल सी चीज़ें बताई गई थी और मतलब उतना सही से चीज़ें पता नहीं चल पा रही थी कि है क्या। और जब हमें शुरुआत में बताया जाता है कि मतलब कोई भी बिज़नेस है या कुछ भी है, सिर्फ़ क्योंकि लोग क्या होते हैं कि ऑनलाइन वर्क देख के आते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है और कुछ सही जगह मिल जाए। तो जब ऐसे लोग आपको ज़ूम मीटिंग पे बुला कर के आपको दिखाते हैं कि हाँ, ये अपॉर्च्युनिटी है, आप इसमें इन्वेस्ट करो और इसको स्टार्ट करो, तो आप उतना उसको क्लियर नहीं कर पाते हो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो हम स्टार्ट में हमें पता नहीं होता है। तो फिर भी आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको उस चीज़ों को एक बार रिसर्च ज़रूर करना चाहिए कि एक्चुअल है क्या। तो जब मुझे वहाँ से पता चला था, तो सिर्फ़ बहुत सिंपल लग रहा था कि कॉलिंग करना है और लोगों को जॉइन कराना है। मतलब बहुत एग्ज़ैक्टली फिगर वो सेट कर देते हैं माइंड में कि 100 लोग को आप कॉल करोगे तो 10 लोग तो जॉइन हो जाएँगे ना, और मंथ में क्या आप 100 लोगों को भी नहीं कॉल कर सकते हो। तो ये सुनने में बड़ा ईज़ी लगता है और बहुत सिंपल लगता है। लेकिन एक्चुअल में जब आप कॉलिंग करते हो, तब पता चलता है कि आखिर ये कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ है। तो ऐसा था। तो वहाँ पर मैंने फॉरएवर जॉइन भी किया था, जहाँ पर मुझे पता चली ये सारी चीज़ें, तो मैंने वहाँ पर जॉइन भी किया, लेकिन उस वक़्त मेरी 18 कंप्लीट नहीं हुई थी, जनवरी 2023 की बात है। तो 18 कंप्लीट नहीं थी, तो मैं अपनी मम्मी की आईडी से जॉइन थी वहाँ पर। लेकिन जब मुझे ये चीज़ें पता चली कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, फॉरएवर फॉरएवर कभी कहते नहीं है कि आप सिर्फ़ कॉल करते रहो, लोगों को जॉइन कराओ, ये कोई स्कीम है नहीं कि आपने 10 लोगों को जॉइन कराया, आपको इनकम आने लग गई। तो उसके बाद फिर मुझे धीरे-धीरे मेरे माइंड में आया कि नहीं, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। तो फिर मैं जैसे-जैसे यूट्यूब पे गई, सर्च करने लगी कि फॉरएवर एक्चुअल है क्या? इसमें वर्क कैसे करते हैं लोग? तो मुझे पता चला कि नहीं, फॉरएवर को काम करने का तरीका जो है वो दूसरा भी है, जो कि ऑटोमेशन है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कॉल करो, क्योंकि हम जिसको फॉरएवर बता रहे हैं कॉल करके, तो वो पर्सन हमें कभी जॉइन नहीं करेगा जब तक सामने वाले की नीड ना हो कि हाँ, उसे फॉरएवर जॉइन करना है। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में बिल्कुल फिट बैठ गई कि नहीं, अगर मैं कॉलिंग कर रही हूँ तो कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है और कोई क्यों 30,000 लगाएगा मेरे बोलने पे। आजकल इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो ऐसे मेरा रिसर्च जो है स्टार्ट हुआ था और फिर मुझे सर्च करते-करते टीएलएफ टीम मिल गई, जिसकी टी-शर्ट मैं अभी पहनी हुई हूँ, मैम ने भी पहना हुआ है। तो बस इसी तरह टीएलएफ टीम मिली मुझे, यूट्यूब पे शुभम सर की वीडियो मिली, जो कि हम मेरे और प्रिया मैम दोनों के अपलाइन हैं। तो मैंने उनकी वीडियोज़ वगैरह चेकआउट किया, जो भी फ्री वेबिनार्स थे टीएलएफ के सारे देख डाले। मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं,
ये प्लेटफ़ॉर्म सही है, मुझे इस तरीके से वर्क करना है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखनी है और सही तरीके से वर्क करना है क्योंकि जब हम फॉरएवर के बारे में हम कॉल करके बता रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को झूठ बोलते हैं। थोड़ा ना थोड़ा हमें झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं आपको पैसे नहीं लगाने हैं, फिर पैसे लगाना है, तो बहुत चीज़ें आपको झूठ बोलनी पड़ती है और मेरे से तो झूठ बोलना बिल्कुल नहीं होगा। जो मतलब भले हम घर में थोड़ा बहुत झूठ बोल लें मम्मी-पापा से लेकिन ऐसे लोगों से कब तक झूठ बोलेंगे कि भाई जॉइन करो इसमें ऐसे पैसे लगाओ, वैसे पैसे लगाओ। तो इस तरह से मुझे टीएलएफ टीम मिली और फिर मैंने जब चीज़ें को एक्सप्लोर की कि टीएलएफ टीम में आकर के हम 4 टू 5 इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरी फॉरएवर की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया, शुरू से कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद फिर मैंने जॉइन किया। खुद की आईडी से मैंने जॉइन किया और फिर फरवरी से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई एक्चुअल फॉरएवर जर्नी। फिर मैंने 5000 से स्टार्ट किया, फिर टीम ने गाइड किया कि कैसे 2 सीसी करना है। तो फिर 2 सीसी भी मैंने रिटेल करके किया और फिर बस मैं लग गई जैसे कि हमें टीम में हर दिन ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग में मैं लग गई कि हाँ, चीज़ें सिखाई जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। मेरे माइंड में ये बिल्कुल नहीं था कि मैं कभी पैसे अर्न कर पाऊँगी, भले पैसे कमाने आई थी, सीखने आई थी, लेकिन माइंड में एकदम मनी मेकिंग माइंड ऐसा था नहीं कि हाँ, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। बस इतना था कि हाँ, जो सिखाया जा रहा है उसको करते जाना है। तो जब हम चीज़ों को एन्जॉय करके करते हैं ना, तो आपको खुद रिज़ल्ट आने लगता है कि जब आप उसको मन से कर रहे हो तो वहाँ से रिज़ल्ट आना ही है। तो बस वैसा ही था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ वग़ैरह बनाती चली गई। जो भी चीज़ें सिखाई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर वहाँ से लीड्स वग़ैरह आनी शुरू हुई तो मीटिंग्स में भी बहुत पूछा कि सर इसको कैसे वहाँ बात करनी है, इस लीड से कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिन तक मैंने पूछा और फिर धीरे-धीरे जब मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ पे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे और जैसे कि हमारी टीम में सभी लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो हम कोलैबोरेशन वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हैं। तो उससे भी चैनल भी ग्रो होता है और हमारा भी एक पर्सनल ब्रांडिंग और भी मतलब ग्रो करने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से मतलब असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बाद की जर्नी कुछ इस तरह से थी, फिर चीज़ें करते गई और उसके बाद फिर सितंबर मंथ में अभी अक्टूबर चल रहा है, सितंबर से भी पहले वाले मंथ में अगस्त मंथ में अचानक से मतलब मुझे बहुत सारे जॉइनिंग्स वाले मेल्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए। तो मैं खुद देख रही थी कि इतने सारे जॉइनिंग्स हुए जा रहे हैं, कौन है जो इतना जॉइन किए जा रहा है? तो उसके बाद फिर मैंने अगस्त मंथ की बात है तो फिर बहुत सारी अप्रॉक्स मतलब 112 जॉइनिंग्स हो गई और मैंने किसी को ये चीज़ बताई नहीं कि मेरी 112 जॉइनिंग्स हो गई है। शुभम सर ने इसी तरह कॉल किया, मैं घर पे भी नहीं थी, उन्होंने कहा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं कि 50 जॉइनिंग तुमने कराई है, 50 जॉइनिंग मैंने कराई है। मैंने कहा कि सर 50 जॉइनिंग, मेरी तो 100 जॉइनिंग हो गई है। तो शुभम सर ने कहा क्या बोल रही हो? मैंने कहा सर 112 जॉइनिंग्स हुई है। तो सर ने कहा स्क्रीनशॉट है? मैंने कहा हाँ सर स्क्रीनशॉट है। फिर मैंने कहा सर जो स्क्रीनशॉट है ना वो मॉर्निंग का है, रात में मैं ले नहीं पाई थी तो और भी जॉइनिंग्स थी। तो ऐसा मैंने कहा फिर सर ने स्क्रीनशॉट मेरे से लिया। फिर सर ने कहा कि ये तो इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ के तुम अपने पास रखी हुई हो। तो फिर वहाँ से चीज़ें फिर बढ़नी स्टार्ट हुई। सर ने कहा कि अब इनको क्या करना है 100 जॉइनिंग का अचार डालोगी क्या? इनसे बात-वात चल रही है तुम्हारी कि नहीं चल रही है? तो फिर मैंने कहा कि हाँ सर बात चल रही है। फिर मैंने वो जो 100 जॉइनिंग्स हुई ना वो सब मेरे लिए तो ट्रायल ही था क्योंकि अभी तक मैं लीड्स संभाल रही थी कि जिनके कन्फ्यूज़न थे उनको मैं संभाल रही थी कि कैसे उनको हैंडल करना है। लेकिन अब ये बिल्कुल फ्रेश लोग थे जो कि जॉइन कर बैठे हैं और अब इनको कैसे गाइड करना है। तो फिर मैंने वो चीज़ें भी सीखी कि अब इनको कैसे गाइड करना है, इतने सारे लोगों को कैसे मतलब मैनेज करूँ मैं। तो फिर वहाँ पर भी चीज़ें सिखाई गई मुझे। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ फिर धीरे-धीरे जैसे ही मंथ का हाफ मंथ कंप्लीट हुआ, सितंबर हाफ कंप्लीट हुआ, फिर वहाँ पर 100 जॉइनिंग्स हो गई थी। अब मेरे मैं अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी, भाई कितने जॉइनिंग्स होंगे? तो उस मतलब फिर उस मंथ के एंड तक 354 जॉइनिंग्स हो गए। लेकिन उसमें से भी मैं मतलब अभी तक लगभग 150 लोगों से तो मैंने कॉन्टैक्ट ही नहीं किया है। बिल्कुल कॉन्टैक्ट हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि इतने सारे लोग जॉइन कर रहे हैं, फिर टीम में आ रहे हैं, उनको भी तो गाइड करना है। उनको गाइड नहीं करेंगे तो कहेंगे ये जॉइन करा लिया है, इन्होंने बिलिंग करा ली और कुछ बता नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर इतनी सारी जॉइनिंग्स हुई सितंबर मंथ में भी
फिर जॉइनिंग्स में क्या होता है कि जॉइन तो लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जॉइन करते हैं। फिर हम उन्हें प्रॉपर बताते हैं, उसमें से भी जो मतलब हमारे जैसे हैं, जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हम उनको अपने साथ वर्क के लिए आगे फिर प्रोसीड करते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब चीज़ें सिखाने के लिए हम रेडी है, लेकिन उनके साइड से भी एफर्ट करने चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि वो भी अपना एफर्ट डाल सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें मतलब फिर वहाँ पर कैटेगराइज़ किया गया और कुछ लोगों को मनी प्रॉब्लम भी था, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने तो नहीं बिलिंग की। तो इस तरह से चीज़ें चली, उस बीच में वीडियोज़ भी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगी कि इतनी सारी जॉइनिंग्स हुई है, तो वहाँ से भी और भी लीड्स आने लगी। तो इस तरह से चीज़ें थी, फिर धीरे-धीरे मतलब शुभम सर ने भी बहुत बोला कि नहीं, अब तो सुपरवाइज़र लेवल हिट करना ही है, अच्छे से मेहनत करो, पीछे नहीं हटना है। तो फिर लग गई उस पे, मतलब कि हाँ, करना है, करना है। मतलब पूरी टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया और अपलाइन तो सपोर्ट करते ही है, तो वो तो हर वक़्त पीछे पड़े हुए थे। मतलब मुझे पूरे सुपरवाइज़र बनने के टाइम में 2 मंथ मेरे माइंड में यही था कि मेरे से लीड छूट रही है, लोगों से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, इस बात का मुझे टेंशन था। मतलब बाकी लोगों को रहता है कि यार लीड्स नहीं मिल रही, सुपरवाइज़र कैसे होगा? मुझे ये था कि लीड्स मिल रही है, इसको कैसे मैं मतलब इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज करूँ? मैं मतलब इवन एक से बात करती थी ना, तो मैं उससे दोबारा फ़ॉलो अप भी नहीं कर पा रही थी, इतनी सारी लीड्स हो रही थी। तो मतलब जितने भी लोग क्लोज़ हुए, तो सबसे एक ही बार बात हुई थी और उसमें से जो लोग बात करके आगे खुद आ रहे थे कि हाँ, हमें करना है, तो फिर वो लोग आगे का प्रोसेस कर रहे थे। तो इस तरह से चीज़ें थी और फिर धीरे-धीरे फिर सुपरवाइज़र लेवल भी हो गया। इस बीच में जॉइनिंग्स तो चल ही रही थी, साथ ही साथ यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोज़ है, जो हमें सिखाया जाता है कंटेंट क्रिएट करो, तो मतलब बिल्कुल वहीं से हुआ है सारी चीज़ें कि हाँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रोडक्ट की भी वीडियो सब थी, तो वहाँ से भी कस्टमर मिले। 2 कस्टमर तो ऐसे कि जिन्होंने 30,000 का प्रोडक्ट ले लिया डायरेक्ट 2 सीसी और मतलब पहले स्टार्ट उन्होंने 4,000 से ही किया, आईडी क्रिएट की और 4,000 के प्रोडक्ट्स परचेज़ किए। फिर मैंने देखा कि आईडी क्रिएट हो गई, बिलिंग हो गई है, मैंने बात नहीं करी इनसे, ये कौन पर्सन है? फिर मैंने वहाँ से चेकआउट किया, फिर मैं मुझे लगा कि शायद मैंने किसी को बताया होगा, समझाया होगा कि हाँ, बिलिंग करनी है और इतने की करनी है, तो उन्होंने की होगी। फिर मैंने वहाँ भी देखा, तो वहाँ पर देखने पे पता चला नहीं, ये तो अननोन पर्सन है बिल्कुल। फिर मैंने कॉल लगा कर के बात की कि आपने बिलिंग कर ली है? आपका नाम ये है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने बिलिंग कर ली है, मुझे प्रोडक्ट्स यूज़ करने थे। फिर उसके बाद फिर 2 दिन बाद उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मतलब मुझे और भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, आप मुझे सजेस्ट कर दो कौन-कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं। फिर उनके साथ वन टू वन एक दिन सेशन भी किया कि हाँ, ठीक है, आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हो और फिर मैंने वो सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद मतलब मैंने उनको ये ऑफ़र भी दिया सामने से कि आप मेरी आईडी से ले लो, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मतलब ऐसे कस्टमर्स मिल जाए तब तो वाह-वाह है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी आईडी पे चाहिए और मैं खुद कर लूँगा 2cc और मुझे 30% डिस्काउंट मेरी खुद की आईडी पे मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उनको कुछ बोला नहीं, बस मैंने मन में सोचा भाई मैं कह रही हूँ ले लो मेरे से, तो कह रहे हैं भाई मैं खुद ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा कि शायद इसी तरह बोल रहे होंगे, ये लेने वाले हैं नहीं। फिर जैसे ही मीटिंग एंड हुआ, उन्होंने कहा आप लिस्ट बना के भेज दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लिस्ट बना के भेज देती हूँ। मैंने लिस्ट बना के भेज दिया और उसके बाद फिर देख रही हूँ 5 मिनट के अंदर लिख रहा है डन। अब मैं उसको ज़ूम करके देख रही हूँ कि ये सही में 2 सीसी हो गया पूरा 30,000 का। मतलब 5 मिनट के अंदर-अंदर 2 सीसी डन। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेरे साथ हुई, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी चीज़ें भी होती है फॉरएवर में। क्योंकि जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था, तो 2 सीसी में रिटेलिंग में मुझे प्रॉब्लम आई थी। तो उस वक़्त मैंने अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स को भी प्रोडक्ट्स रिटेल किए थे, तो जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने यही कहा कि ये बिज़नेस नहीं चलने वाला है, इतने महँगे प्रोडक्ट्स कौन लेगा? लेकिन अभी ये बिज़नेस ऐसे चलेगा, मुझे आइडिया नहीं था कि 30,000 का प्रोडक्ट इस तरह से ले लेंगे। तो 2 लोगों ने तो मतलब बिना मेरे से ज़्यादा होता है ना कि क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये कैसे, वो कैसे? तो मैंने जो बताया उन्होंने सुन लिया और हाँ, ठीक है, ले लूँगा, चलो, चलो हो गया। तो मतलब ऐसे हो गया कि मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है सब मैजिक सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट क्रिएशन का है। अगर आप सही से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कॉलिंग में भी आपका एफर्ट लग रहा है, अगर वही एफर्ट आप कंटेंट क्रिएट करने में लगाओ, तो बहुत मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ना कि आप सोए रहोगे 2 सीसी होती रहेगी। ऐसा चलेगा।
तो इस तरह से था कि जॉइनिंग्स भी है, जो भी सुपरवाइजर लेवल हुआ है तो उसमें जॉइनिंग्स भी है, और फिर अ, और उसके साथ-साथ प्रोडक्ट डिटेलिंग भी है, और फिर टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया, टीम की तरफ से भी हैप्पी सीसीज़ मिलते हैं, तो वहाँ से भी मुझे कुछ सीसीज़ मिले। तो इस तरह से मेरा सुपरवाइज़र लेवल जो है वो डन हुआ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप लोगों ने देखा स्नेहा मैम कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं और मैं हाँ 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 करती जा रही हूँ। आप लोग ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनका पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। वो इसलिए कि ये वही स्नेहा मैम है। जब पहली बार मैंने वीडियो के साथ बनाया था तो उन्होंने मुझसे ये कहा था मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा नहीं आप बोलो हो जाए। क्यों मैम ऐसे ही कहा था ना आपसे मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखिए ये कॉन्फिडेंस लेवल देखिए और ये जर्नी देखिए। तो ये कमाल है ना टीएलएफ टीम का। ये कमाल है यहाँ के टीम सपोर्ट का। ये कमाल है यहाँ के बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम का कि जो व्यक्ति बोलता नहीं वो बोलना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति पाइथन से स्टार्ट करके सोचता है कि पता नहीं मैं कभी किस लेवल पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा वो अचानक रात रात सुपरवाइजर बन जाता है। तो ये सब चीजें सुनने में आसान लग रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि स्नेहा मैम के फर्स्ट थी। इनके फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ। जब रात को रोज 10 बजे मीटिंग होती थी ना तो मैम इतनी थक जाती थी क्योंकि इनको आती थी नींद। स्टूडेंट है तो पढ़ाई भी करनी होती थी। तो कभी कभी ना ये ऐसे करती थी। तो हम इनको मुस्कुराते हुए बोलते थे कि स्नेहा मैम सो गए क्या गुड नाइट उठना है क्या। कभी कभी लिटरली ये सो भी जाती थी मीटिंग में। बहुत क्यूट से मतलब इतनी मासूम तरीके से तो हम बोलते थे कि यार मैम थक गए होंगे सो गए। लेकिन देखिए वो मेहनत थी क्योंकि वो रोज रात को 10 बजे कन्विक्शन के साथ मीटिंग में आती थी। जो उनको सीखना है वो सीखती थी। कहते हैं ना अभिमन्यु जो अपनी माँ के पेट में था तो उसकी माँ सो गई थी लेकिन अभिमन्यु जो है ना वो सुनता था गर्भ में जो चक्रव्यूह की रचना थी। तो इनका काम ना बिल्कुल वैसे ही रहा कि भले ये सो जाती हो भले ये थकी हो तो लेकिन इनके सबकॉन्शियस माइंड में टीएलएफ फॉर एवर ये चलता रहता था। एक बार इन्होंने हमें सेशन दिया था टीएलएफ टीम के अंदर। हमने कहा आप सेशन दो। आप सेशन नहीं देते हो बस टीम में आते हो आप सेशन दो हमें आपसे हमें सीखना है। तो इन्होंने ना कुछ बहुत ही बेहतरीन स्लाइड्स बताई थी। उन स्लाइड्स को देख के ही समझ में आ गया था कि कितनी मेहनत करती है किसी भी व्यक्ति को फॉर एवर को समझाने में। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ टीम के भरोसे है। इनकी खुद की मेहनत है खुद के कंटेंट है खुद का कंटेंट क्रिएशन है खुद की मेहनत है जो ये यहाँ तक पहुंची है। लेकिन टीम का सपोर्ट तो है ही। तो अगर आप भी और जानना चाहते हैं टीएलएफ के बारे में फॉर एवर के बारे में और जानना चाहते हैं कैसे कितने कम समय में आप सुपरवाइजर लेवल को क्रैक कर सकते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैम का लिंक मिलेगा। आप वहां पे जाके इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं उस लिंक को और इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फोन नंबर भी है। और अगर कुछ आपको मुझसे जानना हो तो मेरा नंबर तो है ही। जुड़े रहिए शानवी प्रिया पे और आते रहे देखते रहे ऐसे ही फैंटास्टिक पर्सनालिटी को इस चैनल पे ताकि आपको मिले फॉरएवर को लेके बहुत ही अमेजिंग न्यूज फैक्ट्स और वो बातें जो आपकी सक्सेस में आपको हेल्प करने वाली है आपकी लाइफ को शाइन करने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी और नेक्स्ट पर्सनालिटी के साथ।